चले यमुना गंगा उच्छले जलधि तरंगा। ਚੈਨਲ ਦਾ ਏਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ रिपोर्ट। ये नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही मैं आपको बताना चाहूँ। ये क्वेश्चन सीधा सवाल है, एक जो दुश्मन देश है, राष्ट्र है, उसका एक तरह से परोक्ष हमला है हमारे ऊपर। इसका मुकाबला मिलके करना पड़ेगा पूरी ताकत के साथ में। इसको मतलब कोई भी किसी को ब्लेम करने से काम नहीं चलने वाला है। मतलब अपनी पूरी ताकत के फोर्स से सारी यूटिलिटी बुद्धि मनी। मेरा आने का मतलब क्या है, आई एम कमिंग। वो शॉर्टकमिंग जो है उसको दूर करना मैं आग्रह कर सकता हूँ ना। मैं एज ए गवर्नर, एज ए हेड ऑफ द स्टेट मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ सबसे। कमी रहना नहीं चाहिए। अभी जैसे कि बोला है यहाँ भी हर जगह है, नागरिक सुरक्षा समिति बनाने का मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी डालना है उनके ऊपर। सभी जगह जागृति पैदा हो, आगे काम करें। जितना भी है सरपंचों से मिल रहा हूँ, सरपंचों को भी यही बात बोल रहा हूँ। मतलब समटाइम्स क्या होता है, हनुमान जी थे ना, हनुमान जी को बताना पड़ता था कि आप में कितनी ताकत है, तब उनके समझ में आता था। तो वैसे ही लोगों को एक्टिवेट करना, जागृत करना कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। खाली सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना बराबर नहीं। गवर्नमेंट का काम तो मैं करूँगा, आई एम विद देम। इनको जो गाइडेंस करना है, ये करना है, इनका सबका मिलाना, ये काम करना, दैट इज़ माई जॉब। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ देम। कल हमारी सबकी पूरी एजेंसी सारी की सारी आएंगी, सेंटर की सारी एजेंसी के हेड आएंगे, एवरीथिंग है, BSF वगैरह सभी लोग रहेंगे और उसमें वी विल थ्रेश आउट समथिंग। परंतु बिना लोगों के जागृत किए तो कैसे पकड़े जाएंगे। गांव में कौन कर रहा है धंधा, तो गांव को रिपोर्ट करनी चाहिए ना। एक्शन इमीडिएटली विल बी टेकन। ये बढ़ रहा है, इसको रोकना पड़ेगा कम वाट में। ये मेरा आपको आग्रह है। हम सब लोगों ने करना, किसी एक का सवाल नहीं है, किसी के बुते का काम नहीं है। ये आप सीरियसनेस समझिए इसको, हैं करिएगा। इट इज ए इशू। इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये इशू भी मैंने हाई भेजा है आपकी जानकारी के लिए। किसानों की कुछ प्रॉब्लम थी, कॉम्पनसेशन वगैरह की। चीफ सेक्रेटरी साहब ने लास्ट टाइम मीटिंग के बाद में नोट भेजा था मेरे को विथ माई रिकमेंडेशन। आई सेंड इट द नोट टू द हाईएस्ट अथॉरिटी। होम मिनिस्ट्री में भेजा है मैंने, प्रोसेस में है अभी। तो रिजल्ट तो आएगा, पर वो एक चीज़ अलग हो गई। परंतु इसमें लोगों को एक होना, पहली चीज़ तो पाकिस्तान से आना ही क्यों चाहिए, सवाल ये है। और स्मगलिंग में लगना, खाली जॉब नहीं मिला करके स्मगलिंग में लगना, आई डोंट एग्री विथ इट। वो एक अलग चीज़ होगी। जॉब मिलना चाहिए, ये हर एक का अधिकार है। परंतु जॉब नहीं हुआ तो गलत काम में लगे, ये तो रोकना पड़ेगा ना आपको। बुजुर्गों को रोकना पड़ेगा, बड़े लोगों को रोकना पड़ेगा। ये काम अलग है, परंतु इट माइट टेक टाइम। इंडस्ट्रियलाइजेशन में होना चाहिए। इस एरिया में एक इंसेंटिव क्या दी जा सकती है टू अट्रैक्ट मैक्सिमम टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए। स्टेट रिकमेंड करे व्हाट इज़ नीडेड फ्रॉम द सेंटर। स्टेट पूछे ना, मांगे ना, कौन रोकता है। चीफ मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, चीफ प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, प्रपोजल दें। मैं रिकमेंड करता हूँ ना, मैं साथ में हूँ एज ए गवर्नर। आई एम विद द स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जो भी करना है पंजाब के लिए करेंगे। आई एम असाइंड टू पंजाब। पंजाब को ऊपर लाने का ही मेरा काम होगा ना। मेरे रेजिम में कुछ अच्छे काम आ जाए, ख़त्म हो जाए, तो मेरे से ज़्यादा आनंद किसको होगा। आई विल बी डैम हैप्पी। वन थिंग, एक पॉइंट, एक भी रीजन बता दो आप समझिए। रोल ऑफ द गवर्नर। गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आई एम एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जितने भी आर्डर इनके जाते हैं
इन द नेम ऑफ द गवर्नर। मैं आने के बाद में इतना जरूर है, एज ए गवर्नर हमने संविधान की शपथ ली है। संविधान के हिसाब से कोई भी काम होगा तो हमको अड़चन नहीं, और संविधान से हटके या कानून से हटके यदि कुछ होता है तो मेरी ड्यूटी भी है बोलना है, उसको ठीक करना। एक भी चीज़ बता दो कि जिसमें राजनीति निर्णय, मैंने कुछ एक वर्ड भी बोला है, यू पॉइंट आउट टू मी, दिस माई चैलेंज। एक वर्ड भी बता दो कि गवर्नर के मुंह से निकला हो जो सियासती हो, जिसमें राजनीति की बू हो या राजनीति का कारण हो, आप बता दो। एक भी रीजन बता दो, एक भी वर्ड बता दो। मतलब बिना, जैसे ड्रोन से आया, वन थिंग, ड्रोन आके ड्रोन गिरा के चला गया, उसके सिग्नल जाते हैं ना, किसी ने तो पिकअप किया है, मतलब यहाँ की गैंग है, उन्होंने पिकअप किया ना, उसको आइडेंटिफाई करके, मतलब ये अथॉरिटीज़ का काम है, गांव वालों को काम है। रात को कभी भी डाल दिया लोग गांव, मेरा ये बोलने का मतलब है, मैं भी गांव से कोई गांव में ही रहा हूँ, गांव वाले को हर एक को मालूम पड़ता है कि ये घर में गलत काम होता है, आइडेंटिफाई करे, हिम्मत से बोले, अकेला बोल नहीं सकता। इसलिए नागरिक सुरक्षा समिति गांव के प्रमुख लोगों की बने, तो वो समिति यदि बोलेगी तो कोई रिवेंज सवाल नहीं। दैट इज आपकी ये मिल का बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सर ये इलाके के लिए अच्छा हो जाएगा। इसमें एक फ़ायदा क्या रहता है कि पुराना जो है सिक हो गया, मशीनरी सिक हो गई, पर इंफ्रास्ट्रक्चर शेड बिल्डिंग वगैरह तो रेडी है ना, वो तो छोटा मोटा रिपेयर हो गया, हो सकता है काम। तो ये एक एडवांटेज है, उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। मशीनरी का रिनोवेट करके यदि गवर्नमेंट की कोई स्कीम में चालू होता होगा तो हम फॉलो करेंगे जरूर। ठीक है, नहीं मेन चीज़ पर्पज, एक चीज़ स्पॉट पे जाके आप लोगों से बातचीत करना, कुछ फीडबैक भी मिलता है पत्रकार से, जैसे आपका क्वेश्चन हुआ, आई गेट ए फीडबैक, इजंट इट? सबसे बातचीत करके समझ में आता है। और सेकेंडली सरपंचों से बातचीत होती है, उनसे समझ में आता है, फिर ऑफिसरों से बातचीत होती है, सारे पॉइंट आई गेट द फीडबैक। परंतु इशू, मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, मैं इस बार आने का मतलब है कि ये इशू छोटा नहीं है। जिस लाइट मूड में हम ले रहे हैं, दैट इज नॉट ए इशू। इशू है कि परोक्ष लड़ाई है, युद्ध एक तरह से। पाकिस्तान ने हमारे पूरी युद्ध थोप रहा है, हमारी जनरेशन को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा है। इसको छोटी मोटी बात मत लीजिए। ड्रग्स के साथ में हथियार भी आ रहे हैं, ये भी पकड़े जाते हैं, हथियार भी गिराए जा रहे हैं, मतलब ये हमला है, इसको पकड़ा जाना चाहिए। तो इसमें मेन तो बॉर्डर के लोगों को जागृत होना बहुत जरूरी है। इलीगल माइनिंग में सबसे बड़ा इलीगल माइनिंग इफेक्ट को करता है सिक्योरिटी को, प्लस इलीगल काम के साथ में माफिया गैंग वगैरह कई जुड़ जाते हैं। इलीगल काम में जुड़ना आसान है क्योंकि इलीगल इज इलीगल, उसमें और भी इलीगल काम जुड़ जाते हैं। तो इलीगल काम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से माइनिंग काफ़ी सर, माइनिंग की पॉलिसी जो है सर ये रिजॉल्व हो गई है। पहले हाई कोर्ट से कोई 2-3 महीने स्टे था, तो सर अगर कोई स्टे हो जाए फिर इलीगल, अब सॉर्ट आउट हो गया सारा, अब लीगलाइज हो गई है माइनिंग। इलीगल माइनिंग जो लीगलाइज हो गई, कुछ एम्प्लॉयमेंट का सवाल था, कुछ हाउस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट एकदम से बढ़ गई थी, ब्लैकमेलिंग हो गई थी, कुछ एज पर द हाई कोर्ट डिसीजन गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन। इशू